हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, क्योंकि ये बहुत चर्चा में है। यूजीसी ने जो नया एक्ट लाया है एससी एसटी और ओबीसी को लेकर, ठीक है, जो एक्ट आया है, जो जनरल कास्ट को लेकर भी है, तो इस पर थोड़ा चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक बार जान लेते हैं कि लोग इतना डरे हुए क्यों हैं, स्टूडेंट इतना डरा हुआ क्यों है और इसका विद्रोह क्यों हो रहा है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नियम लाया। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नियम लाया जिसका काम यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोकना था, इस पर पाबंद लगाना था। यूनिवर्सिटी में भेदभाव एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था, जनरल कास्ट के द्वारा हो रहा था, ये कैसे भी हो रहा था लेकिन हो रहा था। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये जो यूजीसी ने नियम लाया है, इसके तहत एससी एसटी और ओबीसी के कोई भी छात्र किसी भी जनरल कैटेगरी के छात्र पर झूठा कंप्लेन करके जेल में डलवा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? यही डर आज के जनरल कास्ट के लोगों में है। अभी का जो एक्ट आया है उसको लेकर यही डर बैठा हुआ है। ठीक है, कि क्या कोई भी झूठा कंप्लेन करके उसको जेल में डलवा सकता है? तो देखिए, इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, इस नियम के अनुसार 2026 में ये जो अभी आया है यूजीसी एक्ट 2026, इसके अनुसार 2026 में यह एक एकेडमिक नियम है। ठीक है, 2026 में है, नहीं, इस नियम के अनुसार जो 2026 में है उसके अनुसार यह एक एकेडमिक नियम है। इसका कार्य सिर्फ भेदभाव रोकना है। ठीक है, अगर कोई आरोप लगाता भी है तो उसके ऊपर पहले तो एक क्वालिटी कमिटी जांच करेगी। दोनों पक्ष, जनरल कैटेगरी, ये कैटेगरी है दोस्तों, जनरल कैटेगरी और ओबीसी एससी एसटी की बात सुनी जाएगी। ओबीसी और एससी एसटी की बात सुनी जाएगी, सबूत देखे जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? सबूत देखे जाएंगे, रिपोर्ट बनेगी, तब फैसला होगा। ठीक है, क्या क्या होगा? एक कमेटी बैठेगी, क्वालिटी कमेटी, और दोनों पक्ष देखे जाएंगे, जनरल और एससी एसटी ओबीसी का पक्ष देखा जाएगा, बात सुनी जाएगी, उसके बाद उस पर रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, यह नियम पहले भी लागू होने का प्रयास हो चुका है पर असफल रहा। देखिए, ये जो सरकार अभी लेकर आई है साल 2026 में, कब लाई है? साल 2026 के जनवरी में। ठीक है, साल 2026 के जनवरी में लाई है। तो ये जो नियम लागू हुए ना, इस नियम को पहले भी लागू होने का प्रयास कर चुका है पर हुआ नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, साल 2012 में यह नियम बनाया गया। साल 2012 में यह नियम बनाया गया एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों में भेदभाव से बचने के लिए। ठीक है, कि उन पर भेदभाव ना हो, इसके लिए ये नियम बनाया गया था, पर इसमें ओबीसी का साफ साफ जिक्र नहीं था। ठीक है, 2012 का नियम है ये, इसमें नहीं था जांच, ओबीसी का साफ साफ जिक्र। कौन जांच करेगा, यह भी जिक्र नहीं था। कितने दिनों में फैसला देना होगा, यह भी तय नहीं था। इस कारण से इसको रोक दिया गया था। ठीक है, और देखिए, साल 2016 में दोबारा प्रयास होता है। साल 2016 में एक भेदभाव को कैसे देखिए, इसको होता है साल 2016 में एक भेदभाव के केस आने पर। ठीक है, ये केस है दोस्तों, एक भेदभाव के केस आने पर यह मुद्दा फिर से गर्म हो गया। एक भेदभाव के केस आने पर यह मुद्दा गर्म हो गया। एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों पर चर्चा गंभीर हो गई और सरकार पर भी दबाव पड़ने लगा। ठीक है, सरकार पर भी दबाव पड़ने लगा। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करो। इसी साल सरकार ने आज के नियम की प्रक्रिया तेज कर दी। मतलब आज जो नियम है साल 2026 में जो नियम है, इसकी प्रक्रिया को 2020 में ही तेज कर दिया था। ठीक है, साल 2023 में यूजीसी के नए नियम का मसौदा तैयार किया गया। लोगों और संस्थान, जो लोग हैं और जो संस्थान है, उनसे सुझाव लिया गया।
विद्रोह और राजनीतिक बहस के कारण यह नियम लटका रह गया, पर साल 2026 पर लटका रहने के बावजूद साल 2026 में यह नियम लागू कर दिया गया। यानी जनवरी में साल 2026 में जो नियम लागू हुआ है उसकी ही बात हो रही है कि अब साल 2026 में यह नियम लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यूजीसी पर पूरी वीडियो, यूजीसी एक्ट पर। आपको समझ में आ गई होगी कि 13 जनवरी 2026 को जो एक्ट आया था उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जनरल कास्ट के हैं, ओबीसी के, एससी एसटी के हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।